तो बेटा अभी तक अपने चार्ज की 8 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब अपने 9th प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ते हैं, वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए बॉडी। बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरह का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको चार्ज को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस वन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। तो देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर चार्ज को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी जो चार्ज है उसको लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेंथ के ऊपर। जैसे अपने एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मान लो अपने को एक चार्ज रोड दे दी, तो चार्ज रोड की जो लेंथ है वो L थी बेटा, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी लेंथ के ऊपर अपनों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस वन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से अपने और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर चार्ज सर्कुलर रिंग ली जाए, चार्ज सर्कुलर रिंग ले लें अपने, तो बेटा रिंग का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है, और अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी यहां पर जो लेंथ है वो 2 पाई r है, तो क्यों डिवाइड बाई 2 पाई r को यहां पे हम लिख देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब भी चार्ज किसी भी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा अब हम यहां पे चर्चा करते हैं कि अगर आपको किसी भी स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसका जो यूज है वो हम आगे के जितने भी डेरिवेशन होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कूलॉम लॉ है उसमें कुछ एप्लीकेशंस के अंदर हम इनका यूज करेंगे। तो देखो अगर स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो किस तरह से किया जाएगा। तो L अपने को लेंथ दे रखी है रोड की, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया और उसको मैंने नेम दे दिया, अगर पूरे की लेंथ L है तो स्मॉल एलिमेंट को dl कंसीडर कर लिया, और मैं लेट कर लेता हूं कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो है dq। तो बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा क्या चीज है बेटा, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा इक्वल टू लिख दिया जाएगा dq डिवाइड बाई dl। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, dq डिवाइड बाई dl। और अगर मान लो यहां से अगर मेरे को q की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहां से dq इक्वल टू आ जाता है लैम्डा इंटू dl। अगर यहाँ पे q निकालना हो तो बेटा आपको पता है कि दोनों तरफ इस d को हटाना पड़ेगा, d को हटाने के लिए हम यहाँ पे सांप लगा देंगे, सांप मतलब इंटीग्रेशन लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, ये लिमिट वही आती है जो जिसके साथ d होता है, तो यहाँ L1 से L2 इस d को ये खा जाता है, तो यहां से क्यों अपने को मिल जाएगा L1 से L2 लैम्डा इंटू dl। तो इस तरह से हमें अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी हो और पूरी रोड पे चार्ज फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके या इस कंसेप्ट को यूज करके हम उस पूरी की पूरी रोड पे चार्ज बता सकते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो अभी तक जो चार्ज था वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब अगर अपने चर्चा करें कि अगर चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोल दिया जाता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे अगर मैं बात करूं, सरफेस मतलब एरिया, अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो एरिया के ऊपर तो दिस वन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जस्ट इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने डिस्कस किया बेटा चार्ज स्फीयर की बात करूं, अगर मैं किसी भी स्फीयर को चार्ज देता हूं, किसी भी अगर मैं कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो सारा का सारा जो चार्ज है उसकी सरफेस पे आ जाता है, सो दिस वन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से मैंने एक चार्ज स्फीयर ले लिया, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसकी बाहर वाली सरफेस पे हो गया, मतलब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो दिस वन इज कॉल्ड
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एरिया के ऊपर, सो सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, अगर हम वही सरफेस चार्ज डेंसिटी को स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसीडर करें तो स्मॉल एलिमेंट के लिए बेटा सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाएगा। लेट कर लूंगा कि उसके पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो डी क्यू है और उसका एरिया डी ए है। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू लिख दिया जाएगा फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए डी क्यू डिवाइड बाई डी ए। वहीं से मैं अगर मेरे को सिग्मा दे दिया जाए और मेरे को क्यू फाइंड करना हो तो वो भी मैं फाइंड कर सकता हूं। देखो किस तरह से, तो डी क्यू को लिख दिया जाएगा बेटा सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, और बाद में इसका इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब अपने पास आता है थर्ड नंबर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले लेंथ पे हो रहा था, फिर एरिया पे हो रहा था, अब वॉल्यूम पे हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम पे होगा तो दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं बेटा वॉल्यूम की। तो यहाँ पे मैं सरफेस की जगह वॉल्यूम कर देता हूं और वॉल्यूम को जो डिनोट किया जाएगा बेटा वो रो से डिनोट करेंगे और ये बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे के पूरे वॉल्यूम में, तो दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से। तो इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वहीं मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा क्या वो वॉल्यूम में होगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम में होगा तो चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा वॉल्यूम में, तो इसका लिख दिया जाएगा रो इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। और वहीं अगर स्मॉल एलिमेंट की बात की जाए तो पहले से एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और स्मॉल एलिमेंट पर लेट कर लेंगे, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो डी क्यू है और वहीं पर उसका वॉल्यूम डीवी कंसीडर कर लेंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, रो इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डीवी। तो यहां से अगर मेरे को क्यू फाइंड करना हो तो डी क्यू इक्वल टू रो डीवी लिख दिया जाएगा और अगर क्यू फाइंड तो प्रॉपर लिमिट लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स की बात करते हैं या उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन किस तरह से आएगा, किस तरह से उसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो आपको दे रखा है कि इफ ए कंडक्टिंग रोड हैविंग लेंथ L एंड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट बाई x देन फाइंड द चार्ज ऑन द रोड। तो बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है, इफ ए कंडक्टिंग रोड हैविंग लेंथ L, तो मैंने सबसे पहले कंडक्टिंग रोड कंसीडर कर ली और इसकी जो लेंथ है बेटा वो आपको दे रखी है L दे रखी है तथा अच्छा इसकी जो लेंथ है वो आपको L दे रखी है और आपको दे रखा है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट बाई x है। इट मींस अगर इसकी मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो वो अपने पास लैम्डा नॉट, अगर मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो वो लैम्डा नॉट बाई x है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस रोड पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि इस रोड पे जो चार्ज है वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, स्मॉल क्यू। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो बेटा कौन सा फंडा यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो आप पूरी रोड पे चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक मैं स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं और उस स्मॉल एलिमेंट पे अगर मैं चार्ज निकाल पाया तो पूरी की पूरी रोड पे अगर चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे जिससे मेरे पास पूरी रोड पे चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं बेटा ये जो एलिमेंट है ये dx है, ठीक है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बेटा वो dq दे रखा है। अब हमें अच्छे से पता है कि जो फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा जाएगा लैम्डा इक्वल टू dq डिवाइड बाई dx लिखा जाएगा। यहां से अगर मेरे को dq फाइंड करना है बेटा तो dq अपने को मिल जाएगा dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx आ जाएगा। ये छोटे से एलिमेंट पर चार्ज है, पूरी रोड पर अगर चार्ज फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा। जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो यहाँ पे जो लिमिट है बेटा वो किसकी लगाई जाएगी, लेंथ की लिमिट लगाई जाएगी। तो पूरी रोड बेटा L लेंथ की है तो 0 से लेकर के इसकी लेंथ L है तो 0 से L इसकी लिमिट लगा देंगे और लैम्डा की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। तो जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा ये d इस इंटीग्रेशन को खा जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो यहां से अपने पास क्यू बच जाएगा, क्यू इक्वल टू
0 to L, और जैसे ही हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है बेटा लैम्डा नॉट डिवाइड बाई एक्स इंटू dx। अब लैम्डा नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा 0 टू L 1 बाई एक्स। तो बेटा अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू log x हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स को लिख दिया जाएगा बेटा log x लिख दिया जाएगा, बेस इसका e रहेगा और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 टू L। अब एक बार इस x की जगह हम L पुट करेंगे और एक बार माइनस करके इस x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो बेटा हमारे पास जो इस रोड पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा log L। एक बार इस x की जगह अपनों ने L पुट किया और एक बार 0 पुट किया और माइनस का 0 और log 0 तो 0 ही होता है बेटा। तो अपने पास जो आंसर आया लैम्डा नॉट log बेस e इंटू L आ जाएगा। तो इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी की एप्लीकेशन पे अपनों ने एक क्वेश्चन किया बेटा। अपने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, एक इस तरह से डिस्क दे रखी है और डिस्क की रेडियस r दे रखी है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस मतलब चार्ज जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट r डिवाइड बाई a है। देन फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट डिस्क। तो मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा क्यों है। तो सबसे पहले अगर पूरी डिस्क पे मेरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाएगा और अगर उस स्मॉल एलिमेंट पे मैं चार्ज निकाल पाया dq, तो बाद में सब पूरी की पूरी डिस्क निकालने के लिए बेटा क्या ऐड करना पड़ता है और ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो पहले हम छोटा dq निकाल लेते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो क्या पूरी डिस्क पे चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो हम फंडे यूज करें, यहाँ पे सरफेस की बात कर रहा है तो जो फंडा जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, लेट कर लेते हैं बेटा एक स्मॉल एलिमेंट यहां से r डिस्टेंस पे कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही मैं r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं तो बेटा ये छोटा एलिमेंट है और लेट कर लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है बेटा वो dq है और इसका जो एरिया है वो dA से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिखा जाएगा, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आएगी उसको हम लिख देंगे बेटा सिग्मा इक्वल टू dq डिवाइड बाई dA। यहां से हमें पहले dq फाइंड कर लेना है तो dq इक्वल टू बनेगा बच्चों d सिग्मा इंटू dA। बेटा जो एरिया होता है एरिया को लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ की बात करें तो स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है बेटा तो लेंथ ये 2 पाई r के इक्वल है क्योंकि ये एक सर्किल है और सर्किल की जो सर्कमफेरेंस दी जाएगी वो पूरी की पूरी लेंथ काउंट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा बेटा 2 पाई r। और वही अगर इसकी ब्रेड्थ की डिस्कस करें तो ब्रेड्थ बेटा बनेगी, छोटा एलिमेंट है तो इसकी ब्रेड्थ हम dr कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया है वो किस तरह से लिखा जाएगा 2 पाई r इंटू dr। अब स्मॉल एलिमेंट पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर अपनों ने फाइंड कर लिया तो पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा सबकी वैल्यू रख दी जाए तो ये इसको खा जाता है। तो Q इक्वल टू हमें मिलेगा बेटा सिग्मा की वैल्यू पुट करो। जैसे तुम सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे दिस वन इक्वल टू सिग्मा नॉट r डिवाइड बाई a और dA रख दिया जाएगा बेटा 2 पाई r इंटू dr। ठीक है, ये कांस्टेंट दे रखा है बेटा सिग्मा नोट और a कांस्टेंट्स है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर लो क्वेश्चंस के अंदर कि सिग्मा नोट और a जो है वो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट लोग हैं वो पहले बाहर आ जाते हैं। अच्छा, लिमिट आ जाएगी dr की, तो यानी 0 से r तक अपने को टोटल चार्ज फाइंड करना है तो 0 से r की लिमिट लगा दी। तो Q इक्वल टू हमारे पास आएगा सिग्मा नोट डिवाइड बाई a, 2 पाई b कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर निकाल लिया। r इंटू आर बनेगा बेटा r स्क्वायर इंटू dr। बेटा अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो r क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ज अगर बात करें डिस्क पे कितना आया सिग्मा नोट a, यहाँ पे बेटा 2 पाई, यहाँ पे r की पावर 3 डिवाइड बाई 3 r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट आएगी 0 से r। अब एक बार इस r के प्लेस पे हम r पुट कर देंगे कैपिटल R और एक बार माइनस करके 0 पुट कर देंगे। तो बेटा आंसर जो आएगा 2 पाई सिग्मा नोट डिवाइड बाई a r क्यूब डिवाइड बाई 3 और 0 पुट करोगे बेटा तो वो 0 ही आना है। तो इस तरह से इस डिस्क पे जो चार्ज है
वो अपने फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन थी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की थी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये अपने सीखा। अब बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जे एडवांस में पूछा हुआ है और बहुत ही आसान है। देखो आपको दे क्या रखा है, आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया और उस सॉलिड स्फीयर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर दे रखी है, ये यहाँ पे मेंशन है। और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस जो है वो r1 है और इस सॉलिड स्फीयर को होलो स्फीयर के अंदर रख दिया गया बेटा। उस होलो स्फीयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस का सिग्मा दे रखी है और इसकी रेडियस r2 है। तो आपसे पूछा है कि अगर इस सिस्टम पर नेट चार्ज जीरो हो जाए तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ r1 डिवाइड बाई r2। ठीक है, तो हमें इसकी चर्चा करनी है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर हम इसके ऑप्शंस पे जाएं सिग्मा डिवाइड बाई रो नोट आएगा या अंडर रूट 2 सिग्मा डिवाइड बाई रो नोट आएगा या इस तरह से। तो अपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें बेसिक फंडे क्या यूज होंगे, वही सेम जो अभी अपनों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, 3 तरह का, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम को यूज करना है बेटा, तो एक बार वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर लेंगे और एक बार सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। बेटा सबसे पहले अपने उसने दे रखा है, अपने आपको गिवन है कि नेट चार्ज ऑन दी सिस्टम 0 है, तो आपको सबसे पहले इन बॉडीज पे चार्ज लेट कर लेता है। मैं लेट कर लेता हूं कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अगर मैं इस पे Q1 चार्ज लेट करता हूं और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सबसे पहले हम इनर स्फीयर की बात करते हैं। अगर मैं इनर स्फीयर की चर्चा करूं तो इनर जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो अपने को r1 दे रखी है, उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो इक्वल टू रो नॉट बाई आर दे रखी है और इस पे जो चार्ज कंसीडर किया है बेटा ये वॉल्यूम है, तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और मैं लेट कर लेता हूं इस पे जो चार्ज है वो बेटा कितना है Q1। अब अगर आपको Q1 फाइंड करना है तो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए dq फाइंड कर लूं और पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या अपने को Q1 मिल जाएगा। तो उसी तरह से सबसे पहले इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं बेटा। तो मैंने क्या किया, r रेडियस का एक जो स्फीयर है ना वो मैंने यहां पे काट लिया। अगर मैं r रेडियस के स्फीयर को यहां पे कट करूं बेटा, ठीक है, उसका वॉल्यूम किस तरह से लिखा जाएगा बेटा, लेंथ इंटू एरिया से लिखा जाएगा। ये बेटा स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम v की जगह dv यूज कर लेंगे और यहाँ पे जो लेंथ है बेटा वो कितनी हो जाएगी dr। ये खुद एक स्फीयर कट किया है तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम किस तरह से लिखेंगे बेटा, dv इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। अब अगर मैं स्मॉल एलिमेंट की बात करूं और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्मॉल एलिमेंट के लिए किस तरह से लिखी जाती है बेटा, dq डिवाइड बाई dv। तो यहां से जो dq है वो रो dv अपने को मिल जाएगा। अब पूरे के लिए क्या कर दिया जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। क्या रो और dv की वैल्यू पुट कर दी जाए तो बेटा इंटीग्रेशन d को खा जाएगा, तो यहां से Q1 हमने इस पे चार्ज Q1 लेट किया है तो बेटा इसको Q1 नेम दे दो। तो यहां से Q1 इक्वल टू कितना मिला हमें, रो की वैल्यू कितनी है बेटा, रो नॉट डिवाइड बाई आर इंटू dv। dv को क्या लिख दिया जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr लिख दिया जाएगा। और इसकी जो रेडियस है बेटा इनर स्फीयर की वो रेडियस r1 है, तो लिमिट जो आ जाएगी वो 0 टू r1 आ जाएगी। अब हम बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने को Q1 कितना मिलेगा, यहां से जो Q1 है यहां से रो नॉट है वो कांस्टेंट है बेटा, वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू r1, ये एक r बेटा इस r से कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो यहां पे 4 पाई को भी हम, रो नॉट कांस्टेंट है बेटा, यहां पे बेटा रो नॉट और 4 पाई कांस्टेंट है तो इनको हम बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल करके 4 पाई रो नॉट और इधर आ जाएगा बेटा 0 टू r1, यहां एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा बेटा r इंटू dr। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा Q1 इक्वल टू 4 पाई सिग्मा नॉट और इसका जो इंटीग्रेशन है वो r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा
और इसकी जो लिमिट है बेटा वो 0 to R1 आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q1 इक्वल टू 4 पाई सिग्मा नॉट R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने को इनर स्फीयर पे जो चार्ज है वो फाइंड हो जाएगा और वो कितना मिलेगा, Q1 इक्वल टू 4 पाई सिग्मा नॉट R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब हम आउटर स्फीयर की बात करें तो आउटर स्फीयर पे आपको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो माइनस का सिग्मा दे रखी है। माइनस का सिग्मा ये तो सीधा डायरेक्ट ही दे रखा है, तो आपको अच्छे से पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए होती है। और मैंने चार्ज कितना लेट किया हुआ बेटा, यहाँ पे Q2 लेट किया हुआ, तो सिग्मा इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई एरिया। तो सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा दे रखा है और Q2 की जगह हम Q2 लिख देंगे। एरिया ये एक स्फीयर है और स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां से अपने को Q2 मिल जाएगा बेटा माइनस का सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपने को Q1 की वैल्यू भी मिल गई और Q1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो मैं इसको यहां पे रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि नेट जो चार्ज है सिस्टम पे वो इक्वल टू 0 है। सो Q1 प्लस Q2 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। जैसे ही Q1 प्लस Q2 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से Q1 की वैल्यू है बेटा 4 पाई सिग्मा नॉट R1 स्क्वायर, सॉरी 4 पाई रो नॉट। यहां से Q1 की वैल्यू है 4 पाई रो नॉट R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा माइनस का सिग्मा 4 पाई, यहां पे जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल आर है, इसको आप कैपिटल आर कर लेना। तो यह आ जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे 4 पाई सिग्मा नॉट R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 पाई सिग्मा R2 स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। तो यहां से जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा 4 से 4 यहां पे कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई यहां पे कैंसिल हो गया। सो R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो ये अपने पास मिल जाता है 2 सिग्मा डिवाइड बाई रो नॉट और इसका रूट ले लेंगे तो R1 बाई R2 अपने को मिल जाएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाई रो नॉट, जो कि अपना आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर मिल जाएगा अपने को, इसका सेकंड आंसर मिल जाएगा।